सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी साइंस ट्रिक में। शुरू करते हैं एक मैसेज से कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फ़े सुलझाऊंगा, अब तो खुद उलझा हूँ वक्त को सुलझाने में। और वक्त ही कितना लगता है जुल्फ़े सुलझाने में, मगर ज़िंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। तो दोस्तों, वक्त का ध्यान रखें, सोच अच्छी रखें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, करते हैं क्लास को शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कार्य का SI मात्रक होता है। दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखे हैं वेबर, जूल, न्यूटन, पारसेक। अब देखो, वेबर तो सर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। हाँ, जूल बिल्कुल सही आंसर है। जूल होता है वो कार्य का SI मात्रक होता है। न्यूटन होता है वो बल का SI मात्रक होता है। और पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दोस्तों, क्वेश्चन ये आ जाए कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक बताइए, तो वो होता है फर्मी। क्या होता है दोस्तों? वो फर्मी होता है। तो हमारा आंसर होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, माइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। अब देखो, नेफ्रोलॉजी तो सर वर्कक का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है। ओस्टियोलॉजी होती है वो हड्डियों का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है। माइकोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है। माइकोलॉजी होती है वो कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है। और एंथ्रोलॉजी होती है वो पुष्पों का अध्ययन करने वाली शाखा एंथ्रोलॉजी होती है। तो हमारा आंसर होगा माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है? ल्यूमेन, कैंडेला, हर्ट्ज और डेसिबल। अब देखो, ल्यूमेन तो सर ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ना कि ज्योति तीव्रता का मात्रक। कैंडेला बिल्कुल सही आंसर है। कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। हर्ट्ज होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। और डेसिबल होता है वो ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो हमारा आंसर होगा कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं EEG, ECG, CT स्कैन और पेसमेकर। अब देखो, EEG का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो वो होता है इलेक्ट्रो एनिसफेलोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रो एनिसफेलोग्राफ होता है। EEG किस विकार का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है? तो वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का पता लगाने का यंत्र होता है। ECG होता है उसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ये हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। और CT स्कैन होता है वो होता है दोस्तों संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में विकृति का पता लगाने के लिए CT स्कैन करवाया जाता है। और पेसमेकर होता है वो हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने का किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ECG का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हवा में ध्वनि का वेग होता है 1490 मीटर सेकंड, 1269 मीटर सेकंड, 332 मीटर सेकंड और 1450 मीटर सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग देखते ही क्वेश्चन हमारा आंसर सही हो जाएगा कि 332 मीटर सेकंड होता है वो हवा में ध्वनि का वेग होता है। 1490 होता है वो जल में ध्वनि का वेग होता है। 1269 होता है वो हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग होता है। और 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वो हवा में ध्वनि का वेग होता है। और 1450 मीटर सेकंड होता है वो पारे में ध्वनि का वेग होता है। तो हमारा आंसर होगा 332 मीटर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पुष्प होता है? वोल्फिया, रेफ्लेशिया, कटहल और वुल्फिया। अब देखो, वोल्फिया तो सर सबसे छोटा पुष्प होता है। रेफ्लेशिया बिल्कुल सही आंसर है। रेफ्लेशिया होता है वो सबसे बड़ा पुष्प होता है। और कटहल होता है ये तो सर एक फल होता है और ये सबसे बड़ा फल होता है। वुल्फिया होता है ये सबसे छोटा फल होता है। तो हमारा आंसर होगा रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में, देहरादून में, त्रिवेंद्रमपुर यानी त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु में। अब देखो,
श्रीहरिकोटा बिल्कुल सही आंसर है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। देहरादून के अंदर तो सर इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। त्रिवेंद्रमपुर यानी त्रिवेंद्रम ये केरल में स्थित है, यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। और बेंगलुरु यानी कर्नाटक के अंदर है, यहाँ पे इसरो सैटेलाइट सेंटर स्थित है। क्या है यहाँ पे? इसरो सैटेलाइट सेंटर स्थित है। तो हमारा आंसर होगा श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, कटक, जोधपुर और करनाल। अब देखो कोयम्बटूर के अंदर तो सर गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और बिल्कुल सही आंसर है कटक कहाँ पे है? कटक है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कटक उड़ीसा के अंदर बिल्कुल सही आंसर है। जोधपुर है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्थित है जोधपुर के अंदर। और करनाल है दोस्तों हरियाणा के अंदर, यानी HR हरियाणा के अंदर स्थित है, वहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो हमारा आंसर होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, जिसको सुसाइड बैग बोला जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को और गोल्जी इकाई को। अब देखो राइबोसोम को तो सर इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और इसे कोशिका का इंजन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक अल्टमान था, नाम देने वाला वैज्ञानिक बेंदा था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। और जो कोशिका में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये भोजन को ऊर्जा अणु ATP में बदलता। किस में बदलता है? ATP में। अब देखो बहुत सी एग्जाम में ATP का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब देखो लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर है। लाइसोसोम की खोज करने वाला वैज्ञानिक डी डुवे था। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती या सुसाइड बैग कहते हैं। गोल्जी इकाई होता है, उसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, और इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मुख में, यकृत, जिगर, लीवर तीनों एक ही नाम है दोस्तों। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि यकृत, जिगर, लीवर तीनों एक ही नाम होते हैं। और पलीहा और छोटी आंत। अब देखो मुख में तो सर पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है। यकृत, जिगर, लीवर के अंदर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और पलीहा के अंदर तो सर RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। किसको कहते हैं? पलीहा को। बिल्कुल सही आंसर है। छोटी आंत में मानव शरीर का जो पाचन होता है वो अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? वो छोटी आंत में होता है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की कि सबसे हल्का पदार्थ होता है, तो सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? यहाँ पे पीतल होता है। और प्रकाश की तरंग कैसी होती है? प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है, ना कि अनुदैर्घ्य होती है। तो प्रकाश की तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु दाब मापने का प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? वायु दाब मापने का तो वहाँ पे बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्षय रोग से प्रभावित होता है, तो क्या प्रभावित होते हैं क्षय रोग से? फेफड़ा प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं दोस्तों? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आकाश का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला दिखाई देना। सकर्वी रोग को रोका जा सकता है किससे? सकर्वी रोग कौन से विटामिन का सेवन करने से सकर्वी रोग रोका जा सकता है? तो विटामिन C के सेवन करने से सकर्वी रोग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पारे का स्रोत होता है, तो पारे का स्रोत क्या होता है दोस्तों? वो सीने बार होता है।
अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उद्योग या दुग्ध क्रांति का संबंध ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि दाद किसके कारण होता है? कौन से जीवाणु से होता है? विषाणु से होता है, कवक से होता है, फफूंद से होता है? तो ये दाद किसके कारण होता है? वो कवक से होता है। अगला क्वेश्चन है जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घटता है या बढ़ता है? तो सिंपल सी बात है, उसका घनत्व जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा या गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है रबर, इस्पात, सोना तथा एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा होता है? तो वो इस्पात होता है। कौन सा होता है दोस्तों? इस्पात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है पित्तल मिश्रण है वो किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HCl का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? तो वो अल्टीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, तो वो क्या होता है? मीथेन होता है, जिसका सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आयोडीन की कमी से रोग घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो कौन से बड़ी आंत में करते हैं, छोटी आंत में करती हैं, पलिहा में करती हैं? तो कहाँ करते हैं? बड़ी आंत में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मधुमेह होता है, तो मधुमेह किसकी कमी से होता है? वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व का निम्न ताप होता है, तो वो 4 सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय एड्स दिवस वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ।